नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, मैथ्स में जैसे हमारा पार्ट चल रहा था टाइम एंड वर्क का, तो टाइम एंड वर्क की यानी कि कह सकते हैं हम लास्ट टाइप है। और लास्ट टाइप यानी कि ये लास्ट वीडियो है जिसमें क्या मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी कि जो आदमी और औरतों वाले यानी कि एक या तो आदमी करें या फिर औरतें करें, आदमी और औरतें एक साथ मिलकर करें तब वो भी हैं, और बाकी इसमें या वाली अथवा वाली कंडीशन वाली टाइप कह सकते हैं इसे, उस तरीके के क्वेश्चन है। देखिए भाई, मैं बता दूं आप लोगों को, वीडियो आज भी बहुत लेट आ रही है। ये वीडियो एक हिंदी की वीडियो आ चुकी थी लेकिन कल वीडियो नहीं आई थी। देखे मेरे भाई, दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये हुई कि साउंड प्रॉब्लम थी, यानी कि आवाज वीडियो में सही से नहीं आ पा रही थी। अगर वीडियो अपलोड की जाती और आप लोगों को समझ में नहीं आता तो उससे भी कोई फायदा नहीं था। अब वो दिक्कत दूर हो गई है, करा है, ठीक है। और भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं जबकि महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। इसमें भाई होता क्या है, देखें, इस टाइप को बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि बोले हाँ ये बहुत ज्यादा हार्ड है या नहीं हो सकती, इसमें गलती के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबसे आसान है, बहुत आसान है बिल्कुल। अगर जो आप लोग समझेंगे वीडियो में बिल्कुल ध्यान से तो देखेंगे कि बोले हाँ इससे तो आसान टाइप कोई सी नहीं थी, कि जो सबसे पहला वीडियो बना था उससे भी आसान हमें ये लग रहा है। अब देखिए, इसमें कहा कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि कितना होगा यहां 5 होगा, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में कर सकती हैं। वो कह रहा है या तो भाई कितने से 3 पुरुषों से काम करा लो 6 दिन तो उतना काम होगा, या फिर 5 महिलाओं से करा लो 18 दिन काम तो उतना काम होगा। मतलब बात यह की है कि क्या, मान लिया कोई खेत था, अब खेत में कटाई होनी थी या खेत को काटना था, गेहूं धान वान जो भी हैं, ठीक। तो उसमें कह रहे हैं या तो आप 3 पुरुषों को 6 दिन उसमें काम करा लो तो वो खेत को काट देंगे, या फिर आप जो है 5 महिलाओं को कितने दिन 18 दिन उसमें बैठा दो तो भाई वो काट देंगी। मतलब काम उतना ही होना है, 5 महिलाएं 18 दिन में करेंगी और 3 पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में। तो भाई ये वाली कंडीशन होती है या अथवा वाली, ठीक है, पूरा कर सकती हैं तो 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। देखिए, अब कुछ नहीं करना होता, आप लोग बिल्कुल इन सवालों को आप पीछे से यानी कि उल्टा करना शुरू करें। उसने पूछा क्या है, 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं, यानी कि पुरुष और महिलाओं को जोड़कर बता रहा। तो भाई 4 पुरुष यानी कि सीधी सी बात, भाई क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई 4 पुरुष को क्या लिख दूं भाई, मैं लिख दूं, ठीक। और कितनी भाई, 10 महिलाएं, थोड़ा प्लस का निशान नीचे लगा लेंगे, कितनी भाई, 10 महिलाएं। पूछ रहा है कितने दिन में इस काम को करेंगी। भाई जो पुरुष है, पुरुष कौन दिए हैं कि 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, तो भाई अब सीधी सी बात, क्या 3 गुणा क्या हो जाएगा, 6, 3 गुणा 6। अब चाहे इसे मैन लिख लो, 3 मैन इंटू 6। अब इसके बाद क्या आया, 5 महिलाएं 18 दिन में, तो भाई 5 वुमेन इंटू कितना भाई, 18 या 18। भाई इतना काम करना है और उसके बाद में बस कैलकुलेशन कर दो और बाकी आंसर आ गया। देखिए कैसे, 4 से यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने हो गए, 6। अब भाई इसमें से काट दो कुछ, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 से 18 को काटा तो कितना आया, 9 आया। अब ऊपर कितना बचा, इस साइड में बचा हमारा 2, ऊपर 2 है और 3 गुणा 3 तो कितना हो गया 9, और इधर कितना बचा 1/9, क्योंकि भाई ऊपर से सब कुछ कट गया। भाई इनका एलसीएम लेते थे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 2 प्लस कितना 1, तो भाई कितना आया 3/9, और 3 से 9 को काटा तो 3, यानी कि कितना आया 1/3। अब आंसर क्या दें, तो भाई जो भी इसमें नीचे आएगा यानी कि जो हर होता है, हर में जो संख्या आती है वही आपका आंसर है, यानी कि कितने दिन। इसका मतलब ये कितने दिन आया, 3 दिन। इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि बोले पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन भाई ऐसे ही करना है। आप इसे ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो या मेथड समझ लो, क्योंकि भाई इस मेथड से अलग इससे ज्यादा आसान नहीं होते। वरना तो क्या बोले भाई, पुरुषों को महिलाओं में बदलते हैं, महिलाओं को पुरुषों में बदलते हैं, एक दूसरे को चेंज करते हैं, तब भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है और गलती के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से करेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैंने क्या करा है,
मैंने क्वेश्चन को उल्टा करना शुरू करा, यानी कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, भाई 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं, भाई ऐसे ही लिख दिया 4 पुरुष और कितनी 10 महिलाएं। इसके नीचे जो पुरुष हैं, तो भाई पुरुषों में क्या था कि 3 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो भाई मैंने 3 गुणा 6 क्यों लिखा? एक बार बताओ, जब 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, अगर मुझे यही काम 1 दिन में कराना हो तो भाई कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? अरे बताओ ना, सीधी सीधी बात। एक बार बताओ, जैसे कि मैं कह दूं कि 2 पुरुष किसी काम को, मतलब 2 पुरुष 2 दिन में एक खेत काट सकते हैं, मतलब 2 आदमी 2 दिन में किसी खेत की कटाई कर सकते हैं। तो भाई अगर 1 दिन में कटवाना हो तो कितने पुरुष यानी कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? भाई 4 लगाओगे, कितने लगाओगे? अरे भाई उसके दुगने कर दो, कट जाएगा 1 दिन में। या कह दूं कि एक आदमी किसी खेत को भाई 2 दिन में काटता है, एक आदमी किसी खेत को 2 दिन में काटता, अगर भाई मुझे अगर वो खेत 1 दिन में कटवाना हो तो कितने आदमी कर दूं? 2 कर दूं। तो भाई वही बात है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, अगर मुझे ये काम 1 दिन में कराना हो तो भाई कितने? 6 तिया 18, यानी कि 18 पुरुष कर दो। तो भाई ये क्या हो गया? 18 पुरुष, और यानी कि कितने जो पुरुष है, पुरुष के नीचे पुरुष वाले, और भाई महिलाओं के नीचे महिलाओं वाले। आगे भाई बच्चे भी आ सकते हैं, बहुत सारे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो दिया हो उसके नीचे रख दो, जो मान सबसे शुरू में हमें दिया है। अब देखिए, इसमें कहा था कि 10 महिलाएं, तो 10 महिलाएं अब कितने दिन में करेंगी? लेकिन क्या भाई 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही थी? 18। इस काम को 1 दिन में कराता तो कितनी महिलाएं लगानी पड़ती? भाई 90 महिलाओं को काम पर लगाना पड़ता। तो भाई 5 गुणा 18। इसे भाई काट पीट कर दी, कैलकुलेशन कर दी, यहां एलसीएम ले लिया, यानी कि जो समान एलसीएम है तो 9 आया, तो भाई 2 और 1 यानी कि 3/9, और 3/9 बराबर 1/3। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी 1/3 जैसी, यानी कि 1/3 दिन नहीं होता, जब भी भाई जो संख्या यानी कि जो मान आपका हर में आएगा वही क्या होगा? उत्तर। इसमें अंश के मान का कोई रोल नहीं होता, यानी कि अंश का मान चाहे आपका 1 है तो 1 ही बनाना है, क्योंकि कटेगा तो नीचे ही कटेगा। अगर मान लिया यहां के कितना होता? 2 होता, 2 से 3 को भाग देते तो कितना आता भाई? 1.5 आता, यानी कि 1 सही 1/2, तो भाई 1 सही 1/2 दिन हो जाता। तो भाई नीचे आया, हर में कितना आया? 3, तो भाई कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। भाई इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन जो करेंगे भाई उसमें बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें भाई, इसका अगर तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से 30 सेकंड में होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में, और 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता, दिन में कर सकते हैं तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे? सीधी सी बात, क्या क्वेश्चन को उल्टा करना शुरू करें? उसने पूछा है 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे, लिख दो भाई पहले, यानी कि कितने पुरुष? 3 पुरुष, और भाई कितनी महिलाएं कितनी है? कि 9 महिलाएं, 9 वुमेन, और भाई बच्चे कितने? यानी कि 6 बच्चे। चाहे भाई आप बॉयज कर दो या चाइल्ड कर दो, ठीक है, बॉयज कराने दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे कितने दिन में मिलकर करेंगे? भाई 18 पुरुष 24 दिन में कर रहे हैं, तो भाई 1 दिन में कराना हो तो कितने लगाने पड़ेंगे भाई? भाई 18 गुणा कितना होगा? 24। बस ये याद रखना कि जहां पुरुषों का दिया है वो पुरुषों के नीचे रखना है, और जो महिलाओं का, जैसे क्या 54 महिलाएं कितने दिन में? 12 दिन में, तो भाई 54 महिलाएं 12 दिन में, तो भाई अब 1 दिन में करवाना हो तो कितनी करेंगी? 54 गुणा 12। अब इसके बाद भाई 6 लड़के कितने दिन में? भाई कितने? 16 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 54 दिन में। तो भाई इसका मतलब क्या, 1 दिन में करवाना हो तो कितने लड़के लगेंगे? 16 गुणा 54 लगेंगे भाई। कितने? 16 गुणा 54। बस भाई इसे सोल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं, इतना काम करा, इतना काम करने के बाद में भाई जो कट रहा है काट लो। 3 से भाई 18 को काटा, कितनी बार कटा? 6 बार कटा। भाई 9 से तो कटे, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से 54 को काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छंग कितने होते हैं भाई? 54 होते हैं। भाई 6 से 54 को काटो तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो ये क्या बन गया? ये बना 1/6 गुणा 24, और भाई ये कितना बना? 1/6 गुणा 12,
और भाई ये कितना बना 1/16 गुणा 9। अब भाई 16 गुणा 9, अब 24 छक्का कितने होते हैं भाई, 24 छक्का होंगे कितने, थोड़ा सा स्पेस कम है भाई, मैं इसके नीचे ही कर देता हूं, ठीक। 24 छक्का कितने हो जाएंगे भाई 144, और 12 छंक कितने हो जाएंगे, 12 छंक कितने भाई 72 हो जाएंगे, और 16 नीमा कितने होंगे भाई 144। तो भाई ये क्या बन गया 1/144, 1/172, 1/144। इसे अगर मैं यहां कर दूं भाई 1/144 प्लस 1/72 प्लस 1/144, भाई इन सब का एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन सब का 144, भाई नीचे से 144 आ जाएगा। 44 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो भाई संख्या क्या रहेगी, एक का एक रहेगा। 72 दूनी कितने होते हैं 144, तो भाई 2 की ऊपर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 44 ही का ना 44 और 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ दूं तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे कितना 144। 4 से 144 को काटूं तो भाई कितना 4 तिया 12 और कितना बचा 2 24, 4 छंग 24, तो यानी कि 1 बटा कितना आया 36। तो भाई अब आंसर क्या लगाना है, जो हर में मान आया कितना आया 36, तो इसका मतलब कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे। ये बात भाई समझ में आ रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं ये बात अब सबके समझ में आ गई होगी। अगर किसी के समझ में नहीं आई तो भाई देखे, अब मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। भाई यानी कि अब इसमें कह रहा है वो एक आदमी भी 44 दिन में करेगा उतना ही काम जितना क्या 2 औरतें 44 दिन में करेंगी, और भाई जितना क्या 3 लड़के 44 दिन में करेंगे। ये अलग अलग काम करें, अगर आदमियों को लगाएं तो एक आदमी किसी खेत को 44 दिन में काट देगा, अगर भाई उसमें क्या अगर जो 2 औरतों को उस खेत में बैठा दिया जाए तब भी 44 दिन लगेंगे, और भाई 3 लड़कों को उस खेत में बैठा दिया जाए तब भी कितने 44 दिन ही लगेंगे। तो उसने पूछा है फिर कि एक आदमी तथा एक लड़का तथा एक औरत मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ रही है तो भाई देखें, अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी होमवर्क यानी कि क्वेश्चन नहीं दिया था, तो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ऑप्शन चाहते हैं तो ऑप्शन बता दूं मैं इसके, ऑप्शन नंबर ए ले लो, इसका कितना होगा 11, ऑप्शन नंबर बी कितना कर दें 22, और ऑप्शन नंबर सी कर दिया भाई कितना 24, और ऑप्शन नंबर डी कर दिया कितना भाई 26। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के। तो भाई इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर लिखना कि बोले सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, 11 है या 22 है या 24 है या 26 है। ठीक है भाई, करके देखना बिल्कुल निश्चित रूप से। क्या करोगे कैसे, सीधी सी बात, एक आदमी एक लड़का एक औरत जैसे क्या ये रखे थे ऐसी रखोगे, रखने के बाद में फिर क्या भाई जैसे एक आदमी आया तो एक आदमी क्या 1 गुणा 44 कर दोगे उसके नीचे बटे में, फिर कितना होगा, फिर उसके बाद 2 गुणा 44 कर दोगे उसके बटे में, फिर कितना होगा 3 गुणा 44 कर दोगे उसके बटे में, फिर उसके बाद जो भी आपका बन जाएगा कितना बनेगा 1 बटा, यानी कि जो नीचे होंगे हर में, तो भाई इन सब का एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेने के बाद में जो भी भाई कटेगा फटेगा जैसे भी करने के बाद जो नीचे वाला हर वाला मान होगा भाई उसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, हो सकता है बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी और कोई नहीं है। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, तो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूं। भाई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने अभी तक, देखकर पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, लास्ट वीडियो है चैप्टर की, तो भाई अब क्वेश्चन दे रहा हूं, तो भाई इनका जवाब आना बहुत जरूरी है, ये सोच लेना। अगर जवाब नहीं आया तो समझ लेना कि बोले हाँ इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, बेकार ही है फिर तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ये टाइप हो जाती है थोड़ी सी अलग, यहां तक ये टाइप थी अलग, ये टाइप अलग कैसा हो रही है। देखिए अब इसमें क्या, अब वो कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में करेंगी। भाई क्वेश्चन ऐसा हो गया, अगर या वाली कंडीशन दे रहा था, अलग अलग वाली कंडीशन दे रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा था या तो एक आदमी से करा था, अब ये मिक्स करके करा रहा काम, और जब मिक्स करके काम करा रहा है तो भाई यहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये टाइप थोड़ी ऐसा लगती है कि बोले हाँ ये आदमियों को औरतों में कैसे चेंज करें, औरतों को आदमियों, भाई बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, अभी बताता हूं कैसे। तो भाई आप एक काम कर ले कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट, तो है ना, ठीक है, चाहे वीडियो को रोक कर ले लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो जाएगा,
इसका आंसर जरूर देना है, बस ये सोच लेना कि ये मत कहना कि बोले छुड़वा दिया। अगर ना होगा किसी से आंसर ना हो यानी कि तो भाई बता दियो, अगर ना होगा किसी से, ठीक है, जो भी पूछना चाहेगा भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब इसने कहा देखे एक बार बताओ, अब क्वेश्चन के मेथड से चलूंगा, बिल्कुल भी दिमाग को जोड़ नहीं देना। उसने कहा 4 आदमी तथा 6 औरतें, भाई मैं इसे ऐसे लिख सकूं कि 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। भाई पहली बात तो उसने ये दे दी, चाहे आप समीकरण समझना चाहो समीकरण मान लो, ठीक। फिर उसने कहा 8 दिन में, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें। भाई दूसरी कंडीशन में दिया उसने कि 3 आदमी तथा 7 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में। इतनी बात। भाई इसमें अभी तक मैंने क्वेश्चन में कुछ अपनी तरफ से करा क्या, नहीं करा। यानी कि जैसे जैसे उसने दिया था वैसे वैसे लिख दिया, 2 कंडीशन दी। अब इसने कहा तो 20 औरतें इसे कितने दिन में करेंगी। भाई उसने पूछा है कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, बस यही तो पूछा। अब एक बार बताओ, ये भाई 8 दिन दे रखा है, यहां कितना दे रखा है, 10 दिन। अब भाई बहुत सारे लोगों के अलग अलग मेथड होंगे, ठीक है, लेकिन क्या भाई अगर इस मेथड से करना चाहो आप तो भाई बहुत ही आप लोगों को सही भी लगेगा, सही है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये 8 दिन जो है, मैं 8 दिन में की जगह 1 दिन कर दूं इस काम को, यानी कि ये कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन। मैं इस काम को 1 दिन में करवाना चाहूंगा इनसे, यानी कि 6 आदमी तथा 6 औरतें कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिन में। अगर मैं इस काम को 1 दिन में करवाना चाहूं तो भाई कितने कितने आदमी और कितनी औरतों की आवश्यकता होगी, ये बात समझ में आई। इतनी बात ध्यान रखना। फिर क्या उसने कहा कि 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में कर रही हैं। भाई इनसे भी इन्हें भी 1 दिन ही बनाऊंगा, क्योंकि 1 दिन बनाने का मकसद यह है कि इन दोनों को फिर मैं एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि कितने आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करते हैं। अब देखिए होंगे कैसे, भाई होंगे कैसे हैं कि जो 8 है, भाई 8 से अगर मैं इधर गुणा कर दूं, 8 से मैं इधर गुणा कर दूं तो कितना होगा, 8 छंग कितना हो जाएगा कि 48 आदमी, और 8 छंग कितना, 48 औरतें। अरे थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, हाँ 4 आदमी थे भाई, ये कितने आदमी थे, 4 आदमी। तो भाई 4 आदमी थे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 32 आदमी और 48 औरतें कितने दिन में करेंगी भाई, 1 दिन में। बात ये बना ली, ठीक है भाई, एक में ही लिख रहा हूं पूरा लॉन्ग मेथड से, बाकी क्या शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 10 दिया कितना हो गया, 30 आदमी और भाई 10 सत्ते 70 औरतें उसे कितने दिन में करेंगी, 1 दिन में। भाई ये बात समझ में आ गई कि 32 आदमी और 48 औरतों से काम करा जाए तो 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, या फिर 30 आदमी और 70 औरतों से काम कराया जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, तब भी 1 दिन में हो जाएगा। तो क्या इन दोनों को, अगर जो भाई इनका समय बराबर है तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते भाई, कि 32 आदमी प्लस 48 औरतें बराबर कितना भाई, 30 आदमी प्लस 70 औरतें। भाई ये इनके बराबर ही तो, और जब ये इनके बराबर हैं तो भाई इन्हें माइनस कर लो। 32 में से, इसे मैं 30 को इधर लाया तो भाई 32 में से 30 गया, भाई ऐसे करे तो कितना आएगा, 2 आदमी। अरे भाई 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 32 में से माइनस करा तो 2 आदमी। अब 48 70 में से 48 घटाया तो कितना बचा मेरे भाई, तो बचा भाई 22 औरतें, यानी कि 2 आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 22। भाई 1 आदमी कितनी औरतों के बराबर होगा, यानी कि 11, यानी कि जितना क्या 11 औरतें काम करती हैं उतना 1 आदमी काम करता है। ये बात भाई, ये काम तो हर क्वेश्चन में इस तरीके के करना है, इसमें कोई छूट नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है। हालांकि जो पहला तो आपका मेथड होगा उस मेथड को भाई मैंने और ज्यादा आसान कर दिया है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एकदम भाई इसमें कोई कर रहा काम नहीं है, आप यहीं से करके देख सकते थे। यहीं से ये चीज ना लिखता, मैं लिखता 8 चौक 32, यहां लिखता कि 32 और भाई कितना 8 छंग 48 बराबर कितना, बोले 10 या 30 और 10 सत्ते 70, डायरेक्ट लिखता, इतना आ जाता, ये काम 3 लाइन में काम खत्म हो जाता, ठीक, इतना हो गया। अब उसने पूछा है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में करेंगी। अब भाई अगर मुझे कहीं ना कहीं औरतों का पता चल जाता कि बोले हाँ भाई इतनी औरतें इतने दिन में कर रही हैं, तो भाई मैं इसमें 20 औरतों को क्या आराम से भाई बता सकता था कि कितने दिन में करेंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसमें से किसी का भी मान चाहे तो आप पहली वाले में, पहली जो कंडीशन दी है उसमें रख दो, चाहे इस मान को दूसरी कंडीशन में, कोई सी में भी रख दो जिसमें आपकी इच्छा हो भाई आंसर आना है। अगर तो क्या भाई औरतें चाहिए तो भाई सीधी सी बात है औरतें बनानी है,
अच्छा औरतें बनानी है। अगर एक बार बताना, अगर मैं इसमें 3 मैन प्लस 7 वुमेन बराबर 10 दिन में कर रहे हैं, अगर इसमें मैं इसका मान रखूं तो भाई एक आदमी जब 11 औरतों के बराबर है तो 3 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे? भाई एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम करता है तो सीधी सी बात 3 आदमी कितने भाई 33 औरतों के बराबर काम करेंगे। या तो 3 आदमियों से काम करवा लो या 33 औरतों से, बात तो वही है। अरे बात वही है। और भाई इधर क्या, ये तो 7 औरतें हैं ही, कभी इन्हें मत बदल लियो, फिर तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। कभी बोले हाँ बोले औरतों को आदमियों में बदल दो, भाई केवल क्या औरतें। अब इसके बाद कितना आया 10 दिन, तो भाई 33 और 7 कितना, यानी कि 40 औरतें कितने दिन में काम कर रही हैं? 10 दिन में। ये बात आएगी निकल के। अब क्वेश्चन कैसा बन गया? पहले जैसा। भाई 20 औरतों का निकालना है कि 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो भाई कितना 40 औरतें कितने दिन में कर रही हैं? भाई 40 कर रही हैं कितने दिन में? 10 दिन में। तो भाई 20 दूनी 40, तो भाई ये कितना आया 1/20। तो भाई जो हर होता है, हर ही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो भाई कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आई बात। नहीं कि भाई इतना काम तो कर सकते हैं, यहां तक तो बात समझ में आई, क्योंकि भाई जैसे जैसे दिया उतना ही काम करना था। यहां फिर क्या एक दिन काम कराना था, जो समय है तो समय से इसमें गुणा करा दी, आदमियों में औरतों में जो भी इधर मान है उससे गुणा कराने के बाद में ये आएगा भाई 32 आदमी बराबर 48 औरतें एक दिन में। तो भाई 30 आदमी और 70 आदमी, 70 औरतें कितने एक दिन में? भाई ये बराबर थे तो एक दूसरे के बराबर रख दिए, यानी कि 32 आदमी 48 औरतें किसके बराबर काम कर सकती हैं? 30 आदमी और 70 औरतों के। अब मेरे भाई जब 32 में से मैं 30 घटाऊंगा कितने आए? 2 आदमी। और भाई 70 में से 48, क्योंकि ये इधर जाएगा 48 इधर जाएगा, तो कितना बचा 22। तो 2 आदमी 22 औरतों के बराबर, यानी कि मान निकल कर आया कितना? एक आदमी 11। भाई ये 2 से मैंने 22 को काट दिया, कितने बार गया? 11 बार तो गया। तो एक आदमी कितने भाई? 11 औरतों के बराबर। अब इतना काम हो गया। अब इसमें से भाई पूछा किसका था हमसे कि 20 औरतें इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगी? तो भाई 20 औरतें दी थी ये, ठीक है। अब इसमें से औरतों का मान निकालना था, तो भाई मैंने समीकरण 2 ले ली, चाहे आप एक भी ले सकते थे। अगर एक लेते तो कितनी हो जाते भाई? यानी कि अब इसमें 44 और 6 कितने? 50। तो भाई 50 गुणा कितना होता? 8 होता, ठीक है। तब भी मान कितना आता? आंसर 20 ही आता। तो भाई इसका मान मैंने इसमें रखा, समीकरण 1 में 2 में मान लो, ठीक है। समीकरण मानना चाहते हो तो भाई 3 आदमी, यानी कि एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम करता है, तो 3 आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेगा? 33। या तो 3 आदमियों से काम करवा लो या 33 औरतों से। और भाई 7 औरतें यहां काम ही कर रही थी, तो कितने दिन? 10 दिन। यानी कि 40 औरतें कितने दिन में काम कर रही है? 10 दिन में। तो भाई पूछा किसका था? 20 औरतों का। तो 20 औरतें कितने दिन में कर रही है? यानी कि यही तो पूछा था। तो भाई 40 गुणा कितना? 10, क्योंकि जो ये मान आया उसे नीचे रख दिया। रखने के बाद 20 दूनी 40 और 10 दूनी कितना? 20, यानी कि 1/20, यानी कह सकते हैं कितने दिन लगेंगे? 20, क्योंकि हर वाला ही आंसर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। अब इसका अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, ऐसा नहीं है। इसमें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी आप लोगों को बात। देखें भाई, मैंने प्रयास करा है कि जहां जहां आप लोगों को दिक्कत आती है उन क्वेश्चनों को ही लिखने का, ठीक है। यानी कि जो भी काम को, ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि बोले हाँ आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाई क्वेश्चन थोड़े ठीक भी है, आसान भी है। लेकिन जब आप लोग समझ रहे हैं तो भाई कोई क्वेश्चन यानी कि ऐसा नहीं कह सकते आपको कठिन लगे, सभी क्या है? आसान यानी कि सरल है। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के, भाई ये बात आई, यदि 6 आदमी तथा कितने भाई? 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो भाई इस चीज को मैं ऐसा ना लिखता यहां कि बोले एक दिन में कराना हम, ये 10 छंगा कितने? 60 आदमी और कितनी भाई? 80 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में। ये बात ऐसे लिख देता। अगला 26 आदमी तथा 48 लड़के 2 दिन में। भाई 26 आदमी तथा कितने हैं भाई? 48 लड़के कितने दिन में? 2 दिन में। तो भाई इस चीज को ऐसा ना लिख दूं मैं, 52 आदमी प्लस के 96 और लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में। ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक दिन में कराना तो भाई समय से क्या करा दो, इसमें गुणा करा दो जितना भी समय दिया होता। तो भाई ये चीज इस चीज के बराबर है, और जब इस चीज के बराबर है, अगर मैं इसे हटा दूं ऐसे और इन्हें एक दूसरे के बराबर रख दूं, तो 60 में से 52 घटाया तो कितना बचा भाई? 8 आदमी बराबर 80। 96 में से 80 घटाया तो कितना?
16 लड़के। तो भाई 8 से 16 काटा कितनी बार? 2 बार, यानी कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है? 2 के। ठीक है, एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है? 2 के। अब उसने पूछा क्या है, करें तो 15 आदमी तथा 20 लड़के। तो उसने पूछा आपकी बात कि 15 तो आदमी हैं और भाई 20 लड़के हैं, इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए, अब करना क्या है, सीधी सी बात, या तो आप इन्हें क्या सभी को आदमी बना लो या सभी को लड़के बना लो। भाई एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो भाई 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे? अरे भाई एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो 15 आदमी भाई कितने लड़कों के बराबर? 30 लड़कों के बराबर काम ना करेंगे? तो भाई 30 लड़कों के बराबर काम करेंगे, तो 30 और 20 50, तो 50 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने बना दिया क्वेश्चन ये। चेंज तो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अरे भाई 15 आदमी और 20 लड़के से पूछ रहे थे कितने दिन में? एक आदमी कितना करता है? 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेंगे? 30 के। तो भाई मैंने 15 आदमी की जगह क्या लिख दिया? 30 लड़के लिख दिया। मैं जरूरी नहीं है कि बोले हाँ आदमी ना मिले काम पे मैं तो लड़कों को लेकर आऊंगा, भाई मेरा मन है। ठीक है, ऐसे ही सोचा करो कि भाई 30 लड़के ले आया, 15 आदमी ना मिले तो भाई काम तो फिर भी उतना ही कराना है, तो 30 और 20 यानी कि अब काम किससे कराना? 50 लड़कों से कराना। अब क्या, अब इसमें से भाई लड़कों का अगर समय पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात ना होगी। तो भाई क्या, जैसे कि पहली इक्वेशन बनी, ये कौन सी बनी? दूसरी। पहले दूसरी से कर लिया था, अब क्या ये पहली से करके देख लो। कभी सोचो कि दूसरी से ही रख का मान आएगा। भाई 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। अगर इसमें मैं मान रखूं, देखिए मैं लिख दूं दोबारा से कि भाई अगर मैं इसमें ये वाली कंडीशन में मान रखूं, तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर? 2 के। तो भाई 6 आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेगा? 12 के। और भाई 8 लड़के और 10 दिन में, तो भाई 12 और 8 कितना हो गया कि 20 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे हैं? सॉरी 10 दिन में। कितने दिन में भाई? 10 दिन में। अब पूछा क्या है? 50 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई 20 गुना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 से 50 काटा तो कितनी बार? 5 बार। 5 से 20 काटा 4 बार, तो कितना आया? 1/4। तो भाई 4 दिन ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए हैं। अब देखें, जैसे क्या मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कुछ नहीं है, बस इतना काम तो हर क्वेश्चन में करना है, यहां तक तो हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे इसमें तो कोई छूट नहीं हो सकती, लेकिन आप उसमें कर सकते हैं। उधर आप बिल्कुल, जैसे कि आप 15 आदमी थे तो बोले जी हमें तो 1 सा आया है, तो 1 सा आया तो भाई 1 में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि आप लड़कों को करते तो लड़के, अगर जो इसमें आदमियों में करते तो भाई 20 आदमी है तो वो 20 लड़के, तो 20 लड़कों की जगह क्या आते भाई? 10 आदमी, तो कितने आ जाते भाई? 35 आदमी होते। आप उस तरीके से करें, आंसर फिर भी वही आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लें। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने आप लोगों को ऑप्शन भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो देखिए ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब मैंने अगर जो बाकी क्वेश्चनों में ऑप्शन ना लिखे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है? यो काम भी भाई आप लोगों को ही कर बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार पढ़ दूंगा, एक बार समझा दूंगा थोड़ा सा। देखिए, उसने कहा कि 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, या तो 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं, तो भाई 6 आदमी तथा 4 वुमेन कितने दिन में? 12 दिन में। 12 से उन्हें गुणा करा देंगे, तो 12 छंग 72 और 12 चौक 48। ठीक है, फिर उसके बाद 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब की बार उसने क्या? महिलाएं नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, तो 14 गुणा 12 मैन। अब की बार वो झंझट ही खत्म है। और जब 14 मैन इंटू 12 करोगे तो भाई मैन में से मैन को हटा देना, बस काम खत्म। भाई किसकी? महिलाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो उसने पूछा कि 4 महिलाएं मिलकर करें, तो 4 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में? बस भाई 4 महिलाओं से काम बताना है। आसान सा क्वेश्चन था, तो भाई इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिया है। इससे आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी आप लोगों को कराता हूं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भाई इस तरीके का क्वेश्चन, देखें एक बच्चे ने कमेंट करी थी, आप लोगों में से कोई है वो, ठीक है, कमेंट नहीं मेरे व्हाट्सएप पे किया था उन्होंने। देखिए मैं आप लोगों को आज एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, अगर आपका किसी का कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप भाई उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर कॉल नहीं लग पाएगी क्योंकि, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए वो नंबर है। देखिए किसी कार्य को, तो भाई उसने कहा था कि बोले सर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम किस तरीके से करें। ठीक है,
हालांकि इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस भाई परसेंटेज का जिक्र कर दिया उसने। अच्छा परसेंटेज का जिक्र करा तो हाँ तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखिए कहा कि किसी कार्य को एक्स वाई जेड क्रमशः 8 दिन 12 दिन 16 दिन में करते हैं। इस टाइप का नहीं है भाई, पिछली टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। कितने दिन में भाई? 8 दिन में। एक्स कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में, 12 दिन में और कितने भाई? 16 दिन में। भाई टोटल वर्क कितना हो गया? 48 हो गया। 8 छंग कितना? 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। भाई एक्स की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। वाई की क्षमता कितनी आ गई? 4 और जेड की कितनी आ गई? 3। अब उसने अगला क्या कहा? करते हैं पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता। भाई एक्स क्या कर रहा है? 2 दिन कार्य। तो भाई 2 दिन कार्य करेगा तो 6 दूनी यानी कि 12 कार्य। 12 कर दिया। कितने में से करा भाई? 48 में से 12 करा तो भाई कितना? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। तो काम कितना बचा? 36। 36 काम हमारा और बचा। अब उसने कहा करता है जब तक कि 2 दिन में करता है तथा उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है। यहां जाकर दिक्कत आई उसे। वो कह रहा है कि उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। अब भाई जेड के लिए 25% कार्य शेष है। अब 4800% की वैल्यू है तो भाई 48 का 50% क्या होगा? 24। और 24 है तो भाई 24 का फिर आधा करोगे तो कितना आएगा भाई? 25% आएगा कि नहीं आएगा? अब भाई 48 का चौथाई भाग क्या होगा? 12 होगा। तो भाई वो जेड के लिए काम कितना छोड़ रहा है? 12 काम छोड़ रहा है। तब तक वाई काम करता। तो भाई जब जेड के लिए कितना काम छोड़ रहा है वो? तो भाई जेड के लिए काम छोड़ रहा है 12 काम। तो भाई वो एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम को कितने दिन में कर देगा? तो बोले जी कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगने चाहिए। भाई 4 तिया 12 तभी तो हो पाएगा। ठीक, अब इसे मैं एक चीज लिख लूं तो उसने कहा तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? भाई एक्स ने तो कितने दिन काम करा है कि 6 गुणा 2 यानी कि कितना काम कर दिया? 12 काम। ठीक, अब भाई जेड ने कितना करा? भाई जेड ने करा 3 गुणा 4 दिन यानी कि काम कितना हो गया? 12 काम। अब काम कितना बचा हमारा? काम बचा कितना भाई? 12 इसने कर दिया, 12 इसने कर दिया, 24 कर दिया। काम कितना था टोटल? 48। तो 48 में से भाई काम कितना बचा? 24। अब 4 काम करता है वाई एक दिन में। तो भाई अब 24 काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई वाई का जो काम निकालना है तो भाई 24 काम को एक दिन में 4 करता है तो 24 काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। कितने दिन में भाई? यानी कि कितने दिन में? 6 दिन में। तो भाई ये कितना काम कर देगा? 24 काम कर देगा। ठीक है, एक दिन में कितना कर रहा है? एक दिन में कर रहा है 4। तो भाई 24 काम कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। तो भाई 2 दिन ये लगे, 4 दिन ये लगे, 6 दिन ये लगे। तो 6 4 10 और 2 कितना? 12। तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार और समझ सकते हैं। भाई उन्हें दिक्कत कहां आई? भाई इतना काम तो सभी कर सकते थे, क्षमता तक 6 4 और 3 तक। ठीक है, फिर उसने ये जो बात कही थी तथा उसके बाद वाई उतने दिन काम करता है। वाई उतने दिन काम करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष है। वो सिर्फ जेड से 25% कार्य कराने के लिए बोल रहा था। तो भाई 48 का 25% कितना होता है? तो 12 होता है। जेड एक दिन में कितना करता था? 3। तो भाई 4 दिन काम करवाया तो कितना कर देगा? 12। तो भाई 12 काम इसने करा और एक्स काम किसने करा? वो 12 काम किसने करा? एक्स ने। तो 12 और 12 कितना काम कर दिया? 24 कर दिया। और 24 के बाद में भाई अब काम कितना बचा हमारा? 48 में से 24 ही काम बचा। और वाई एक दिन में 4 करता है तो भाई कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। तो भाई इसे कितने? 6 दिन इसने लिए और भाई 4 दिन इसने 10 दिन और 2 दिन इसने तो कितना? 12 दिन। भाई इसके लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अगर जो आप कर सकते थे तो भाई अगर समझ में आ गई हो बात अब तो यहां भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्या हमारा टाइम एंड वर्क का यानी कि समय और कार्य के जो क्वेश्चन थे तो भाई वो हमारा आज चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर होगा पाइप और टंकी, क्योंकि पाइप और टंकी जो चैप्टर है वो बिल्कुल समय कार्य पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ ही उसे भी निपटाते हुए चले। ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही आप लोग डिमांड करेंगे भाई वैसा ही आप लोगों को मिलेगा। अब देखें भाई, अगर जो किसी का कोई डाउट हुआ करे, चाहे हिंदी में हो या मैथ्स में हो, ठीक है,
तो भाई मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, तो भाई इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं भाई, जब उस कंडीशन में कि जब क्या हो कि बिल्कुल ही चारों तरफ से यानी कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा ही कंफ्यूज हैं, तभी भाई आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये भाई व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, 7351481346। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहे। वीडियो थोड़ी विलंब से आई, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन भाई अब निरंतर आएंगी। ठीक है, थोड़ी सी आवाज की दिक्कत हो गई थी, साउंड की। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक। ठीक है भाई, मिलते हैं।